अब आई होप कि आपने ये सारे पैटर्न्स बहुत अच्छे से बच्चे को सिखा दिए होंगे और जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए वो फॉलो किए होंगे। ये दो अगर आपके पैटर्न्स का प्रैक्टिस अच्छे से हो गया है तो बस अब आते हैं हम नए पड़ाव पे। अब उसमें क्या है, उसमें कुछ इस तरह से है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है इधर से, और आप ऐसे बोलेंगे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बस 4 बार बोलेंगे। ठीक है, मैं वापस से बोलती हूँ, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, यानी कि जैसे ऊपर जा रहा है तो टिक, नीचे आ रहा है तो टॉक। ओके, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ऐसे करते करते आप उसी के सामने ये डिज़ाइन बनाएंगे बच्चे के सामने। और ब्लैक पेन प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बस। अब आप बच्चों को बोलेंगे, जैसे अभी मेरे पास तो कोई यहाँ पे बच्चा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस वीडियो में अभी समझ लीजिए ये पेंसिल, ये जो पेन है ये आपका पेरेंट का पेन है, ठीक है। और ये पेंसिल बच्चे का है, मतलब एज अ ये है, ये पापा या मम्मी जो बैठे हैं और ये बच्चा है। तो आप कैसे सिखाएंगे, अब आप उसको बोलेंगे बेटा इसके ऊपर लिखो, तो उसको तो यहाँ से ही आता है क्योंकि उसने यहाँ से कभी सीखा ही नहीं है। वो तो यहाँ से ही सीखेगा क्योंकि उसने ये चीज़ सीखी है, यहाँ पे सीखी है ये चीज़, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो आपको बोला नहीं बेटा कम ऑन, यहाँ अपना पेन रखो, अपनी पेंसिल यहाँ रखो, ऐसे आपको बताना है, ये अपने पेन को पॉइंट करके बताना है ये चीज़ कि देखो बेटा यहाँ से लिखो, यहाँ से। और यहाँ से जब बच्चा लिखेगा तो आप बोले चलो चलो ऊपर लेके जाओ, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, अब इसको यू मत सिखाना प्लीज़, कोई भी पेरेंट्स इसको यू मत सिखाना, इट्स अ पैटर्न, दैट्स इट। फिर आप वापस यहाँ पर आएंगे तो वापस वो यहाँ पे लेके आएगा अपने हाथ को, आपको बोला नहीं बेटा यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, एंड फिर यहाँ पे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, बस इससे ज़्यादा बार नहीं देना है आपको, सिर्फ 4 बार, क्योंकि कई लोग तो इतना लंबा लंबा देते हैं बच्चों को इतना हाथ ही नहीं चलता है। बस ये छोटू सा, एकदम छोटू सा। अगेन हियर वापस से आप करेंगे, यहाँ पर आप उसको बोलेंगे यहाँ पे चलो करो बेटा, तो ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, तो ये पैटर्न आपको फुल पेज में करना है और करवाना है, सेम यही पैटर्न को। इसको आप यू बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बस टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक करते रहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये इसमें हाथ बैठने के बाद ये वाला पैटर्न हो गया। अब उसे खुद लिखना है, ये खुद लिखाना है आपको। अब इसके लिए क्या करें भाई, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पेपर में से लाइन करके और ऊपर आप लिख के देंगे, और फिर एक बार आप उसको कहेंगे चलो बेटा इसके ऊपर लिखो, तो वो तो बच्चा तो लिखेगा, ज़रूर लिखेगा। तो जैसे वो इस पर पूरा लिख लेगा, इसके बाद आपको एज अ पेरेंट आपको यहाँ पर डॉट करना है। जो भी आप पेन यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी फ़िलहाल तो ये ब्लैक पेन यूज़ कर रही हूँ सिर्फ डॉट करने के लिए, उसके अलावा लिखने के लिए नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है बेटा यहाँ पे चलो इधर से आप स्टार्ट करो। तो पहले अब वो समझ जाएगा तो ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखना शुरू कर देगा। वो थोड़ा ऐसे जाएगा उसका राइटिंग, थोड़ा ऐसे जाएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, लेकिन कर देगा, उसको आ जाएगा। अब ये राइट तो है नहीं, ये है तो गलत, लेकिन पहली बार है तो वक्त लगता है बच्चों को कोई भी समझने में, तो कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा। कभी कभी वो ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपने अगर यहाँ पे डॉट किया है इस तरह से, तो अब वो आप अगर यहाँ बोलोगे चलो, और हाँ पहले से डॉट करके बिल्कुल रखना नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मम्मियाँ पहले से डॉट करके रख देती हैं, बिल्कुल गलत स्टाइल है पढ़ाने का। पहले से डॉट नहीं करना है, उनके सामने डॉट करना है आपको। आपने यहाँ पे डॉट किया, उसको पता चल गया मुझे कहाँ यूज़ करना है ये चीज़। तो ये चीज़ जब बच्चा करेगा, हो सकता है थोड़ा सा लाइन से बाहर जाए, थोड़ा यहाँ से लाइन से बाहर जाए, हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे ना कभी छोटा भी कर देगा, थोड़ा बड़ा भी कर देगा। तो ये धीरे धीरे अपन को समझाना, नहीं बेटा ये गलत है ना, आपको बताना है यहाँ पे, ये आपको कहाँ तक आएगा, ये तो बिल्कुल यहाँ तक आएगा, ऐसे यहाँ तक आएगा आपको, है ना। देखो, और ये देखो लाइन से बाहर आ गया है, तो हमको यहाँ पे लाइन से बाहर नहीं चाहिए। ये हमें धीरे धीरे उसको समझाना पड़ेगा। और ग्रेजुअली आप देखना, आप जैसे करते जाएंगे ना, आप उसके बाजू में बैठेंगे तो वो धीरे धीरे लिटरली ये चीज़ टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक ये सीख जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। बस आपका काम है उसी के सामने डॉट लगाना, इतना ज़रूर याद रखिए। ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक ऐसे करवाते करवाते बिलीव मी बहुत अच्छे से ये इस वाले का आपको प्रैक्टिस देना है, ये वाला, क्योंकि ये अभी खुद लिख रहे हैं बच्चे। अभी तक आपने बहुत सारा पेजेस इसको ये प्रैक्टिस करवाया है,
पहले जब आप इसके ऊपर ऊपर प्रैक्टिस कराएंगे ना, उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा एक 5-6 पेज का प्रैक्टिस देना है। इस पर हाथ बैठ गया, इसके बाद आपको ये वाला उठाना है पैटर्न, और ये वाला मतलब खुद लिखने वाला पैटर्न। तो यहाँ पे एक नेसेसरी चीज़, बस बहुत ज़रूरी चीज़ यही है कि आपका पेन उसके सामने ही डॉट करना चाहिए, बस इतना बहुत 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 ज़रूरी है। मैंने देखा है कई पेरेंट्स ऐसे सब जगह डॉट करके जाते हैं और फिर है ना बच्चे को देते, बोले चलो अभी करो अभी करो। अरे भाई, बच्चे को कैसे पता चलेगा? वो पहली बार कर रहा है, वो कोई क्या सीख के आएगा कहीं से? उसको सिखाना अपना काम है, तो ये तरीका है उसको सिखाने का इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, मतलब आप रखेंगे यहाँ पे और वो बोले, आप बोलेंगे यहाँ से स्टार्ट करो, तो एंड देन वो टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, आप भी बोलते जाएंगे, वो भी बोलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये स्टार्टिंग सबसे पहले इस तरह से करनी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मिस ये तो यू है ना, तो हम एक भी तो लिखा सकते हैं ना, ये इतना 3 एक साथ लिखाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? उसकी वजह ये है, यहाँ पर आपके बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है हाथ को रेगुलरली पेन को बिना उठाए या पेंसिल को बिना उठाए चलाने की आदत हो रही है, इसलिए ये इस तरह के स्ट्रोक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना पेंसिल उठाए पेपर से। बात समझ में आ रही है? और कहीं अगर आपका बच्चा ये गलती कर रहा है, इन केस अगर आपने ऐसा दिया और अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है कि वो ऐसे उठा रहा है, फिर ऐसे लिख रहा है, फिर पेन उठा रहा है, मतलब पेंसिल उठा रहा है और फिर लिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे ने यहाँ पर जो प्रैक्टिस करनी थी वो कम की है। सिंपल, ये स्ट्रेट है एकदम, कि अगर ये चीज़ पे आपने प्रैक्टिस बराबर नहीं करवाई है तो ये चीज़ उसको कंटिन्यूटी में कभी नहीं आ सकती है। और आप देखेंगे अगर आपने ये चीज़ की प्रैक्टिस कराई है तो आपका बच्चा बहुत ही फास्ट, बहुत ही अच्छे से कर लेगा, बहुत ही अच्छे से। बिलीव मी, इट्स माई क्या बोलते हैं, गारंटी, ये आपको मैं दे रही हूँ कि लिटरली बच्चा करेगा, और वो भी बिना पेंसिल को उठाए। सिंपल तरीका, अगेन आप एक डॉट कर देंगे उसके सामने एंड बस उसको यहाँ से स्टार्ट करना है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। मम्मी एंड बच्चा या जो भी पढ़ा रहा है साथ साथ में बोलते जाएंगे। अगेन वो डॉट किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर बिल्कुल टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बिना पेंसिल उठाए कंटिन्यूटी में करना है। और वो करेगा, ज़रूर करेगा, उसकी वजह ये इसका प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस मिल गया ना तो ये तो बहुत अच्छे से करेगा। बात समझ में आ गई इतनी? ये वाला प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाना है। मिस कितने पेजेस प्रैक्टिस करवाने हैं? कम से कम 5 पेज तो लगेंगे भाई। एक ही दिन में सब कुछ मत करवा देना, वक्त लगता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। 15 मिनट बैठो, 1 पेज करा लो, नेक्स्ट डे 15 मिनट बैठो, 1 पेज करा लो, बस फटाफट बच्चा सीख जाता है। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब अगर बच्चे बीच में ऐसे करते हैं, जैसे 4-5 पेज प्रैक्टिस हो गया है, इसके बाद भी अगर बच्चे ऐसे गलती करते हैं, सपोज कीजिए जैसे यूँ ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे वाला सिस्टम ऐसे कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत चलाना, बिल्कुल भी मत चलाना इसको। आप बोलोगे नहीं ये बेटा ये तो रॉन्ग है, ये आप ये रॉन्ग है, ये आपको वापस से करना पड़ेगा। ऐसे आप उनके सामने रॉन्ग कर दीजिए अपने पेन से, तो उनको पता है बेटा ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये नहीं चलेगा, हम वापस से लिखेंगे। तो उनको पता होना ज़रूरी है कि वो कहाँ गलत हो गए। अब आपको समझाना है, देखो बेटा ये आपको यहाँ पे लाइन में टच आना चाहिए था ना, ये टच होना चाहिए था, ये टच नहीं हुआ है, देखो यहाँ भी टच होना चाहिए था, नहीं हुआ है। लिटरली आप समझाएंगे, बच्चे समझते हैं बिल्कुल, और अच्छी तरह से समझते हैं। प्यार से खाली बोलने की ज़रूरत है, बस ये इस तरह सिखाएंगे। और आप उनके सामने रॉन्ग करेंगे ना तो आप फिर वो बोलेंगे अभी और मैं अच्छा लिखूं, तो अब आपको बोले हाँ अभी आपको और अच्छा लिखना है, और फिर आप नेक्स्ट पूरा जो आपका पेज आता है नीचे उसमें लिखवाते जाएं। जहाँ पे बच्चा गलत हो रहा है आप वहाँ पे छोटू सा एक क्रॉस मार दीजिए और बोले बेटा ये तो रॉन्ग है, वह अच्छे से लिखो। वो ज़रूर 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 लिखेंगे। जैसे हमारी प्यारी गुड़िया रानी होते हैं, बोलते हैं चलो चलो मेरा डार्लिंग चलो लिखो बेटा, तो बिलीव मी वो लिखते हैं और बड़े प्यार से लिखते हैं। और कई मम्मियों ने बहुत धो के अपने बच्चों को लिखवाया होगा। लिटरली सच कहूँ तो मैंने भी यही किया था मेरी बेटी के साथ में कई साल पहले, लेकिन वो गलत तरीका था सिखाने का, मुझे पता नहीं था किस तरह से सिखाना चाहिए। तो
लेकिन अब इतने सालों में जब दूसरे बच्चों को सिखाया तो पता चला कि हाँ, ये पैटर्न पे अगर आप इस तरीके से बैठोगे तो कभी बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। और लिटरली बच्चे हंसते हंसते सीखते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं, बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिस 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 करवाइएगा, ओके। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। तो ये चीज़ आई होप पेरेंट्स, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मिस ये कैसे करवाएं, ये कैसे करवाएं। लेकिन इसका पूरा सीरीज़ बनेगा और ये ग्रेजुअली आपके बच्चे को बहुत जल्दी कर्सिव राइटिंग और अच्छी तरह से आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।